अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन किराम, मौलाना महमूद मदनी साहब ने अभी हालिया इंटरव्यू में जनाब असद ओवैसी साहब से मुतालिक जो बेतुकी बातें कही हैं, इससे मुतालिक मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चलिए सुनते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मौलाना महमूद मदनी साहब के इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे नाम एक मैसेज सबसे पहले गालिबन यूसुफ साहब नामी किसी साहब ने भेजा था और उसके बाद उस क्लिप की कॉपी मेरे पास 50 नंबर से आ चुकी है और मुसलसल आ रही है। चूंकि उसने मुझको मुखातब बनाया गया है, इसलिए मेरे लिए उसकी वजाहत करना जरूरी है। ये मुझे मालूम नहीं कि ये किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप इस वक्त शाये की जा रही है, ये कोई नया इंटरव्यू है। जहां तक उसके मौजू का ताल्लुक है तो यकीनन मुझे मौलाना महमूद साहब के इस अंदाज़े कलाम से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। नजरियाती एतबार से किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपने इख्तलाफ के इजहार का तरीका मुनासिब होना चाहिए और ख़ास तौर से इस वक्त जबकि मुसलमान दो मसलों की वजह से इंतहाई तशवीश में और तकलीफ में है। एक वक्त तरमीमी बिल का मसला है, दूसरे तौहीन रिसालत का मसला है और यकीनन सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस सिलसिले में बेबाकी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद साहब ने किया है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। एंकर के हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। साफ कहा जा सकता है कि इस मसले पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा, और अगर राय भी देनी हो तो शख्सियात का के एहतराम का और उसके मकाम व मर्तबे का ख्याल करना चाहिए। इसलिए मैं इस इंटरव्यू से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है उनकी इल्मी सलाहियत या उनके शूरा की रुकनीत का, वो मसला अलग है और उसका ताल्लुक तो ना मेरी ज़ात से नहीं बल्कि पूरी मजलिस शूरा से है। इसलिए मैं उस मसले पर कोई तबसरा इस वक्त नहीं करूँगा। बहरहाल जो हुआ ये मुनासिब नहीं हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।